प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या सुनाने जा रहे हैं वो एक अल्लाह वाले की बीवी का है जो कि कुतिया बन गई। आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो इसको इस गुनाह की सज़ा मिल रही है और जो भी इसको देखता था वो काँप कर रह जाता था। दोस्तों, इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान के एक गांव में एक अल्लाह वाला रहता था। उस गांव में मुसलमान ज़्यादा रहते थे। वहां पर एक अल्लाह वाला भी था जो कि बहुत ही दीनदार था। हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता था। वो अल्लाह वाला एक मस्जिद का इमाम भी था। उस अल्लाह वाले के माँ बाप बचपन में ही चले गए। उसके 3 भाई बहन थे। उसके भाई बहन के सिवा उसका कोई नहीं था। उन्होंने अपने भाई बहनों को उनके पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियाँ कर दी। उनकी जिम्मेदारी संभालते संभालते वो एक नौजवान नहीं बल्कि एक बहुत ही उम्र के आदमी बन चुके थे। इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने शादी का फ़ैसला किया। शादी करने से पहले उनकी ये शर्त थी कि उनकी बीवी एक नेक और दीनदार 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक नेक और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने वाली लड़की से शादी करें। उस अल्लाह वाले के पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था, लिहाजा उनकी शादी एक गांव के पास वाले इलाके से हो गई। शादी के शुरू दिनों में उस अल्लाह वाले ने महसूस किया कि उनकी बीवी हर वक्त सजी सवरी रहती है। जब देखो मेकअप करती रहती है, बना और संवारने में मशरूफ़ रहती है। और घर का तो ये हाल था कि सफाई ना करने की वजह से कि घर में मज़ीद गंदगी पैदा हो रही थी। घर में हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। उसको संवारने के अलावा और कोई काम ना था। एक दिन अल्लाह वाले ने अपने घर में दाखिल हुआ। वह देखता है कि मेरे घर की बुरी हालत है। जगह जगह हर चीज़ बिखरी पड़ी है। हर जगह गंदगी ही गंदगी थी। और जब उन्होंने बीवी की तरफ नज़र डाली तो बीवी सजी सवरी बैठी हुई थी। उस अल्लाह वाले ने अपनी बीवी से कहा, मुझे सादगी ही पसंद है, मेरे लिए बन सवर के मत रहा करो। उस अल्लाह वाले ने अपनी बीवी को ये बात बहुत ही प्यार से समझाई कि उनकी बीवी को उनकी ये बात बुरी ना लगे। जब दूसरे दिन वो अपने घर में दाखिल हुए तो बीवी इसी तरह बन सवर के बैठी हुई थी। वे ये सोचने लगे कि मेरी बीवी तो हर वक्त दुनिया की चीज़ों में मशरूफ़ रहती है, दुनिया की मोहब्बत के पीछे भागती है, ना नमाज़ पढ़ती है ना कुरान पढ़ती है। उस अल्लाह वाले ने अपनी बीवी को बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ समझाया कि तुम भी इबादत किया करो और यही तुम्हारी इबादत का असली जेवर है और आखिरत में भी तुम्हारे काम इबादत ही आने वाली है। लेकिन उनकी बीवी एक कान से सुनती थी और दूसरे कान से निकाल देती थी। अब उस अल्लाह वाले की बीवी हामिला हो गई। अब उस अल्लाह वाले के दिल में ये बात बार बार आ रही थी, माँ अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हो, कुरान पढ़ती हो तो बच्चा भी नेक ही पैदा होता है। क्योंकि वो अल्लाह वाला अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान नेक बनाना चाहता था। लेकिन उनकी बीवी इबादत क्या होती है, नमाज क्या होती है, कुरान क्या होता है, लेकिन उसको तो शायद इन सब चीज़ों का मालूम भी नहीं होगा। अल्लाह वाले का मामला था कि सुबह फजर के वक्त घर से निकल जाते थे और नमाज़ पढ़ते थे और उनको सारा दिन बच्चों को कुरान पढ़ाने में गुजर जाता था। इशा की नमाज़ पढ़ाकर वे घर वापस आ जाते थे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो ज़ोहर की नमाज के बाद अपने घर में वापस आ गए। जैसे ही वो अपने घर में दाखिल हुए और जो मंजर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उनकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ बदकारियों में मशरूफ़ थी। वह यही समझ रहे थे कि उनकी बीवी बहुत ही नेक और परहेजगार औरत है। ये सब देखकर मौलवी साहब गुस्से में आग बबूला हो उठे। वो लड़का तो वहाँ से भाग गया और उन्होंने अपनी बीवी को एक ज़ोर से थप्पड़ मारा और बोला, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस किस्म की बदकार औरत हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। तुम जैसी औरत ही जहन्नुम का ईंधन बनेगी। तुम तो किसी कुतिया से बढ़ बढ़कर हो। कुतिया भी अपने मालिक की वफादार होती है। इतना कहकर वो अल्लाह वाला दोबारा मस्जिद में चला गया और वहाँ जाकर इबादत में मशरूफ़ रहा। लेकिन उनको अपनी बीवी की हरकत बार बार याद आ रही थी और ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल चुकी थी।
کیونکہ مسجد کا امام بہت ہی اللہ والا ہے، خود کو اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اور اس کی بیوی گھر میں ہی گناہ کر رہی تھی۔ گاؤں کے ہر لڑکے کے ساتھ اس کا چکر ہے۔ یہ اللہ والا سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ پورا گاؤں ان سے نفرت کرنے لگتا تھا، یہاں تک کہ جو بچے ان کے پاس پڑھنے آتے تھے وہ بھی آنا بند ہو گئے۔ اب یہ سب دیکھ کر اس اللہ والے کے دل پر بہت گہری چوٹ لگی اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ رات میں مسجد میں ہی سو گیا تھا، اور جب صبح فجر کی نماز پڑھ کر گھر گیا اور جب گھر میں داخل ہوا اور جو انہوں نے دیکھا کہ جو منظر ان کے سامنے تھا، جنہوں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ان کی بیوی جو کہ کتیا کی شکل میں بدل چکی تھی، وہ اللہ والا ڈر گیا اور ترنت ہی کمرے سے باہر نکل آیا، اور ان کی بیوی جو کہ ایک کتیا میں بدل چکی تھی اور ان کے پیچھے جو وہ جا رہی تھی، جو وہ ان سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، وہ کہہ نہیں پا رہی تھی، بس رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، ہر انسان اس اللہ والے کے گھر میں آتا تھا اور یہ سب دیکھ کر کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا اور اللہ توبہ توبہ کر کر چلا جاتا تھا۔ وہ عورت کچھ ہی گھنٹوں کے لیے زندہ رہی اور پھر وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور اللہ والا اپنی بیوی کی اس حالت پر بہت زیادہ دکھی ہوا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا رہا۔ اور یہ باتیں آس پاس کے تمام گاؤں والوں کو پتہ چل گئیں۔ جو بھی اس خبر کو سنتا تھا، خاص کر کے عورتیں، وہ یہ سن کر کانپ جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ، ہمیں ایسے گناہ کرنے سے بچا اور کبھی بھی ہمیں اپنے شوہر کی نافرمانی نہ بنانا۔